नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, फिर से लेकर आई हूँ सीरीज आप लोगों के लिए, ज़ोडिएक साइन की सीरीज। आपके लव लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है हम ये देखेंगे। 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आपके लव लाइफ में क्या कुछ आ रहा है, क्या कुछ एक्सपीरियंस आप करोगे, हम ये देखेंगे। सो 3 पार्ट इसके होंगे और पहले पार्ट में हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट है उनके लिए, सेकंड हम देखेंगे जो क्रश के लिए देख रहे हैं उनके लिए, और थर्ड हम देखेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं उनके लाइफ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करेंगे इन 15 डेज का, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस रिलेशनशिप से, हम ये चेक करेंगे। सो इस बीच 12-12 का पोर्टल भी आ रहा है। 12-12 का पोर्टल का मतलब होता है दिसंबर, क्योंकि 12 महीने होते हैं और 12 तारीख, तो 12-12 12-12 का पोर्टल होता है जब एक स्पिरिचुअल गेट खुलती है जिससे कि आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग होती है, कुछ डिज़ायर्स आपके पूरे होते हैं। और ये जो पोर्टल है ये आपके 11 मंथ में जो आपने किया है उसका रिपोर्ट होता है 12-12 का पोर्टल। सो आप ये कह सकते हैं ये आपका एनुअल रिपोर्ट है। 12-12 का पोर्टल जो होता है वो एनुअल रिपोर्ट होता है। 11 मंथ हमने क्या किया है उसका रिजल्ट हमें 12वें महीने मिलता है, ठीक है। सो कुछ अच्छे कर्म के अच्छे फल, कुछ बुरे कर्म के बुरे फल। सो जैसे जिसके कर्मा है उसे वैसे फल मिलने हैं 12-12 के पोर्टल में। और नेक्स्ट ईयर का भी कुछ चीज़ डिसाइड होता है, आपने इस साल क्या कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपका नेक्स्ट ईयर भी डिसाइड होता है। तो ये टेम्पररी कर्मास के ऊपर बेस्ड होता है कि आपने कुछ अच्छे कर्मा और कुछ बुरे कर्मा किए हैं, सो उसके रिजल्ट्स आपको इस महीने में मिलने हैं या फिर अगले साल आपको इसके रिजल्ट्स मिलने हैं, ठीक है। सो कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं जिन्होंने अच्छे कर्मा किए हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे थे अपने करियर में, जो बहुत एफर्ट्स लगा रहे थे और उनके एफर्ट्स फ्रूटफुल नहीं हो रहे थे, तो ये फ्रूटफुल होने का टाइम है। कुछ डिज़ायर्स के पूरे होना या फिर कुछ कर्मा के फल मिलना, ऐसे ये मंथ होता है। सो 12-12 का पोर्टल भी आ रहा है तो इसकी भी एनर्जी आपके रिलेशनशिप में ज़रूर पड़ेगी। सो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस इस टाइम आप कर सकते हैं अपने रिलेशनशिप में, अपने ओवरऑल लाइफ में। ओवरऑल लाइफ की रीडिंग मैं साइकिक दृष्टि में पोस्ट करूंगी। उस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओवरऑल आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आउटकम क्या रिसीव करोगे वो सब कुछ हम साइकिक दृष्टि में पोस्ट करने वाले हैं। सो उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपकी ओवरऑल लाइफ की रिपोर्ट आपको मिल सके। इस चैनल पे हम सिर्फ लव रीडिंग्स करेंगे। और अब क्वेश्चन आएगा कि ये वीडियो कैसे देखना है। सो जो लोग जानते हैं, जो लोग बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि अपने ज़ोडिएक साइन से रीडिंग देखनी होती है। ज़ोडिएक साइन आपको अपने नेम के अकॉर्डिंग, जो आपका नाम है उसके पहले अक्षर के अकॉर्डिंग या फिर अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग देखना होता है। सन, मून, राइजिंग जैसे कन्वीनियंट हैं, आप अपनी राशि फल को आप जैसे चेक करते हैं आपको वैसे ही रीडिंग देखनी है। रीडिंग में धीरे धीरे पोस्ट करूँगी, आपको पेशेंस रखना होगा। सो वीडियो से कुछ भी गाइडेंस मिलती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एनर्जी कनेक्ट करें मुझसे ताकि आपकी एनर्जी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ, आपकी एनर्जी में मैं टैप इन कर पाऊँ। और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय स्कॉर्पियंस, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आपकी पर्सनल लाइफ में। जो लोग नो कॉन्टैक्ट के लिए देख रहे हैं, क्रश के लिए देख रहे हैं और जो कॉन्टैक्ट में हैं, हम उनके लिए रीडिंग करेंगे इस बार। सो पहले हम चेक करेंगे आपके नो कॉन्टैक्ट वालों की रीडिंग। जो लोग सेपरेशन में हैं, बहुत टाइम हो गया है, पार्टनर की फीलिंग्स पता नहीं चल रही हैं, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर आप दोनों के बीच। यू वर्सेस देम, फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन हम चेक करेंगे। एंड प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। वन मोर टाइम प्लीज। मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर। एंड प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज। ज्योति नाम दिख रहा है मुझे किसी का। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज।
सबके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यस, नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 8, 11, 2, 3, 4, 9, 4 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, 3, 7 एंड 3 बहुत स्ट्रांग है, 3, 4 एंड 7 की एनर्जी। सो ये जो इंसान है ना, ओवरऑल इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान चीज़ों को बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं, पॉजिटिव थॉट्स हैं इनके, जहाँ पे जस्टिस करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट में इंसान है। लेकिन ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत मेहनत करने के बाद भी, बहुत एफर्ट्स लगाने के बाद भी फ्यूचर में नहीं देख पा रहे हैं इस रिश्ते को। ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है इस टाइम पे, क्योंकि आपकी एनर्जी को ये इंसान इनडिसाइसिव देख रहे हैं, जहाँ पे या तो आपके अंदर ईगो देख रहे हैं या फिर इस इंसान का ईगो बीच बीच में आ जाता है, जो कि चाह के भी चीजें सही नहीं हो रही है इनके साइड से। ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये या तो कम्युनिकेशन गैप है आप दोनों के बीच, मतलब अगर यूनियन में आप रहते भी हैं तो भी एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे कौन पहले बात करेगा, सुबह पहले कौन गुड मॉर्निंग बोलेगा, या फिर बात को इनिशिएट कौन करेगा, आज के दिन कौन पहले बात इनिशिएट करेगा। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ईगो क्लैश होते हैं बहुत आप दोनों के बीच, मुझे ये दिख रहा है। और इनको भी यही लग रहा है कि बहुत ईगो क्लैश होते हैं आप दोनों के बीच, जहाँ पे फ्यूचर में ये रिश्ता जो है वो इतना ग्रो नहीं करेगा, ये ऐसा देख रहे हैं इस टाइम इस रिश्ते को, क्योंकि आपकी एनर्जी इंसान इनडिसाइसिव देख रहे हैं, जहाँ पे फ्यूचर नहीं दिख रहा है इनको। ठीक है, जहाँ पे फीलिंग्स में जस्टिस है इनके, ये जस्टिस करना चाहते हैं, बहुत चीजों को बेटर करने के बारे में सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत एफर्ट्स लेने के बावजूद भी आप इनडिसाइसिव हैं, डिसीजन नहीं ले पाएंगे इस टाइम पे, या फिर कहीं ना कहीं आप दोनों का ईगो क्लैश होगा, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, आपकी जो एनर्जी मैं देख रही हूँ, आप भी बहुत ज्यादा एक ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी में इस टाइम रहेंगे, जहाँ पे रात को बहुत सोचना इनके बारे में, सोच सोच के रात को नींद टूट जाना, आंखें भरना, एक ऐसी एनर्जी जहाँ बहुत मेंटल स्ट्रेस फील करोगे आप। बहुत मिसिंग एनर्जी है, एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत हाई रहेंगे इनसे, जहाँ पे आप एक्सपेक्ट करोगे कि ये इंसान कुछ स्टेबिलिटी इस रिश्ते में क्रिएट करें, कोई एक ऑफर लेकर आए, कुछ एक अच्छी चीजें इस इंसान के साइड से आप एक्सपेक्ट करोगे इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। लेकिन इनको आप थोड़ा सा इगोइस्टिक देख रहे हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ईगो है इनके अंदर, आप इस ईगो से डील नहीं करना चाहते हैं आप, ऐसी एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं आपको भी इस रिश्ते में पॉजिटिविटी, सक्सेस, सेलिब्रेशन या फिर यूनियन कहीं ना कहीं आपको ऑब्स्टिकल दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप वेट करते दिख रहे हो इस इंसान का, आप फ्यूचर देख रहे हो इस रिश्ते में। आपको लग रहा है कि अभी भले इस रिश्ते की एनर्जी इतनी सही नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ये रिश्ता सही हो जाएगा, आपको ये विश्वास है और आप इनका वेट करते ही दिख रहे हो। वेट भी आप ऐसे कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपने बहुत एफर्ट्स लिए, लेकिन चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, जो आप चाह रहे थे, जो आउटकम आप चाह रहे थे, वो आउटकम आपको इस रिश्ते से मिला नहीं। और ऐसे एक एनर्जी में आप वेट कर रहे हो कि आपने बहुत किया, अब आप नहीं कर सकते, अब आप वेट कर रहे हो। और इनको ऐसा लग रहा है कि आपका ईगो है जिसके चलते आप एफर्ट्स नहीं ले रहे हैं, आप फिर एक्शन नहीं ले रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपको भी ये लग रहा है कि इनका ईगो है, इनको लग रहा है आपका ईगो है, और दोनों का ईगो क्लैश हो रहा है, जो कि इस रिश्ते की एनर्जी मुझे दिख रही है। सो इनके साइड से कोई एक्शन मुझे नहीं दिख रहा है इस टाइम पे, वेट आप जरूर कर रहे हैं। ओके, एक्शन ये इंसान लेंगे कि नहीं? डिवाइन प्लीज गाइड। One more time please। मुझे एक्शन नहीं दिख रहा है, ओवर थिंकिंग करेंगे बहुत ज्यादा, लेकिन एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे। ठीक है, दोनों को ही ऐसा लगेगा जैसे कि ईगो है और कहीं ना कहीं ईगो क्लैश है, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, तो ये थी लो कांटेक्ट वालों की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। चैनल प्लीज गाइड, मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स के क्रश की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे 1 दिसंबर टू 15 दिसंबर, प्लीज गाइड। और मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन उनके क्रश के लिए क्या होंगे, प्लीज गाइड। एंजल्स टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। आपके क्रश के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। कैंसर और पाइसिस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है यहाँ पे। नंबर्स जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 9, 2, 3, 18 एंड 10। ओके, सो यहाँ एनर्जी 9 और 10 की है। सो एक ग्रोथ आपकी एनर्जी में दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप
या तो फीलिंग्स ग्रो करेगी इस टाइम पे आपके, या फिर आपकी एनर्जी रेज हो सकती है, या कुछ ना कुछ ग्रोथ आप देखोगे इस टाइम पे, ठीक है। इनकी एनर्जी ऐसी है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ पैशनेट कनेक्ट करना चाहते हैं। कोई एक न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इंसान चाहते हैं कि कुछ स्टार्ट हो आप दोनों के बीच, लेकिन मुझे यहाँ पे इमोशंस कम दिख रहे हैं, और ये इमोशंस आपके दिख रहे हैं कम। या तो आपका कोई ऐसा रिश्ता था जो कि खत्म हुआ है, या फिर फीलिंग्स आपकी थोड़ी सी पेनफुल है अभी, जहाँ पे कुछ अनफिनिश्ड कुछ चीजें आपकी लाइफ में हैं जो कि इस टाइम फिनिश होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। और थोड़े से आप तकलीफ में दिख रहे हो, जहाँ पे इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे इस इंसान से। जहाँ ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट करना, वो पैशनेट कनेक्शन बनेगा, इनको ऐसा लग रहा है। जहाँ पे पैशनेट होंगे आप दोनों एक दूसरे के लिए, लेकिन इमोशनली आप अवेलेबल नहीं होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। सो ये इंसान वेट कर रहे हैं ताकि आप हील कर सके अपने आप को, आपकी फीलिंग्स और थोड़ी स्ट्रांग हो सके इनके लिए। ये वेट करते दिख रहे हैं मुझे। कोई एक्शन ये इंसान लेंगे, जस्टिस जरूर करना चाहते हैं आपके साथ, सब कुछ सही करना चाहते हैं। हो सकता है कि ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले, कोई प्रपोजल आपको दे, या फिर कुछ अच्छे जेस्चर्स आप इनके देख सकते हो इस टाइम पे, मुझे ऐसा लग रहा है। सो ये आपकी भी एनर्जी को चेंज करने की कोशिश करेंगे। अगर बातचीत होती है तो आपको खुश रखने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। यस, इनकी तरफ से मुझे प्रपोजल नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ एक्शंस इनके साइड से दिख रहे हैं मुझे, जो कि आपकी एनर्जीज को बैलेंस करने में हेल्पफुल होंगी। आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ, आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी पेनफुल है। कोई पास्ट का रिश्ता हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे इवेंट्स हो सकते हैं जिससे कि आपके मन में कुछ दुख तकलीफ इस टाइम में हो सकते हैं, ठीक है। इंटेंशन आपके ऐसे हैं जहाँ पे आप बहुत ज्यादा परमानेंटली इस रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन ये सब सोच रहे हो इस रिश्ते के बारे में। आपकी एनर्जी भी पैशनेट एनर्जी है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो कुछ इनसिक्योरिटी आपके मन में है, इस टाइम पे रहेगी। ऑब्स्टिकल है ये, जहां मन में बहुत थॉट्स होंगे, या फिर दुविधा होंगी बहुत ज्यादा कि क्या करूं, किसको चूज करूं, ऐसी की एनर्जी। और इस टाइम अपने थॉट्स को लेकर थोड़ा सा आप उलझेंगे, मुझे ये लग रहा है, ठीक है। इल्यूजन्स होंगे माइंड में, और ये सब ऑब्स्टिकल्स होंगे आपके लिए। सो माइंड इतना ज्यादा आपका चैटर करेगा जिससे कि आप परेशान होंगे इस टाइम, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। अगर ऐसी एनर्जी आपकी है तो थोड़ा सा मेडिटेशन करें, या फिर कोई मंत्र चैंट करें, या फिर थोड़ा सा डिवाइन से कनेक्ट करें इस टाइम, ताकि आपको पीस अंदर फील कर सको आप, ठीक है। सो मुझे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आपके आउटकम में दिख रही है। सो स्टार्ट भले होंगी चीजें थोड़ी सी पेन के साथ दिसंबर का मंथ, बट उसके बाद चीजें सही हो जाएंगी, मुझे लग रहा है। कोई स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, कोई खुशियां आ रही है आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है। और ऐसे भी आपको लगेगा कि ये इंसान आपकी लाइफ में खुशियां लेकर आएंगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो ये थी आपके क्रश की रीडिंग। अब हम चेक करेंगे जो लोग कॉन्टैक्ट में है उनकी फीलिंग्स, एक्शन क्या होंगे इस टाइम पे। प्लीज गाइड मेरे वृश्चिक राशि वाले व्यूवर्स जो लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे, और मेरे व्यूवर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे उनके पार्टनर्स के लिए 1 दिसंबर to 15 दिसंबर। प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, one more time please। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, साइटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रहा है मुझे यहाँ पे। जेमिनी दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आप लोगों के लिए, वो है 9, 10, 2 and 6। सो इनकी लाइफ में कुछ एक चीजें ग्रोथ की तरफ है, मुझे ये दिख रहा है। फाइनेंस हो सकता है, इनकी एनर्जी हो सकती है, इनकी फीलिंग्स हो सकती है, कुछ ग्रोथ दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो ये इंसान आपको बहुत इंट्यूटिव दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको ओवरऑल लाइफ में बहुत पैशनेट दिख रहे हैं। जो भी आप काम करते हैं बहुत पैशनेटली करते हैं, एक ऐसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं इंसान, और इनको पता है कि आप वेट कर रहे हो। इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहां पे ये चाहते हैं कि आप इनका वेट करो। सो ओवरऑल लाइफ में ये इंसान फीलिंग्स इनकी आपको लेके कुछ इंट्यूटिव थॉट्स, कुछ ऐसे विजन्स, मेडिटेशन में कुछ ऐसे थॉट्स आ रहे हैं आपको लेके, जहां पे इंसान पैशनेट हो रहे हैं आपके लिए, ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। थोड़े से एग्जॉस्ट हो रहे हैं, इंटेंशन इनके ऐसे है जहाँ पे थोड़े से एग्जॉस्शन वाली एनर्जी है, जहाँ पे ये चाह रहे हैं रिश्ता स्ट्रॉन्ग करना, लेकिन यहाँ पे इनको इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं दिख रही है, चीजें इक्वल गिव एंड टेक इनको नहीं दिख रहा है। इंटेंशन इनके ऐसे हैं जहाँ पे या तो ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे इनको रियलाइजेशन है और वो इंट्यूशन इनको आ रही है कि ये इंसान सही नहीं कर रहे हैं, इनको थोड़ा सा और एफर्ट्स लेना चाहिए, इनको थोड़ा और चीजों को बेटर करना चाहिए। एक ऐसी एनर्जी जहाँ पे ये इक्वल
गिव एंड टेक करना चाहते हैं। अगर आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं और ले रहे हो आप, तो ये इंसान चाहते हैं कि इनके भी एफर्ट्स हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में मुझे इमोशनली अनअवेलेबिलिटी दिख रही है। या तो आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो या फिर आपके पार्टनर इमोशनली अवेलेबल नहीं हो सकते हैं आपके लिए। जहां आप चाहते हो कि वो इंसान आपसे इमोशनली कनेक्ट करे और वो इंसान नहीं कर पाते हैं, ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। आपकी डिमांड्स हमेशा इमोशनली कनेक्शन को लेके होता होगा और ये इंसान नहीं कर पाते होंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे इनको लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, और ये इंट्यूशन इनको हो रही है। ये चाहते हैं कि जो भी चीजें आप चाह रहे हो ये इंसान करे, ठीक है, लेकिन ये इनसे हो नहीं रहा है। अब ये इंसान आपको एज हस्बैंड या वाइफ ही देख रहे हैं, आपको बहुत कॉन्फिडेंट देख रहे हैं, एक बहुत ऐसी एनर्जी जहाँ की बहुत नर्चरिंग एक एनर्जी है। बहुत अच्छे बिजनेस वुमेन या मैन हो सकते हैं आप, या फिर घर परिवार में बहुत अच्छे बैलेंस आप कर सकते हैं। ओवरऑल लाइफ में एक बैलेंस आप क्रिएट करने वाले इंसान हो सकते हैं। सो वैसी एनर्जी में आपको देख रहे हैं। और एक सोलमेट की तरह आपको देख रहे हैं इंसान। और कहीं ना कहीं एक मिसिंग एनर्जी भी इनकी है, कोई लैकिंग एनर्जी, या फिर आपको लेके बहुत ओवर पॉजिटिव होना, या फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहना, ऐसी कुछ एनर्जी, ठीक है। सो ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे ये इंसान आपको लेके कॉन्फिडेंट भी हैं और थोड़े से इनसिक्योर भी हैं, ऐसा लग रहा है, पॉजिटिव भी है। जहाँ पे आपके ऑफिस के कलीग्स को लेके या फिर कुछ ऐसी चीजों को लेके इंसान थोड़े से इनसिक्योर है, मुझे ये लग रहा है। सो 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, सारी खुशियां चाहते हैं इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी। अब कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थॉट्स इनके हैं कि इनको करना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं अगर नहीं कर रहे हैं तो। अगर इमोशनल अवेलेबल नहीं हो रहे हैं तो इनको होना चाहिए, एक ऐसी फीलिंग्स इनकी रहेगी इस टाइम पे। आपकी जो एनर्जी में देख रही हूँ, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ अच्छी चीजों को, या तो आपका दिल टूट रहा है किसी चीज से, या तो इनके एक्शन से, या फिर कुछ और रीजन से, और आप अपने हार्ट चक्र को हील कर रहे हो, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके इंटेंशन में है, जहाँ पे आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी आए। अब ये इंसान इस रिश्ते को प्रोटेक्ट कर पाएंगे या नहीं, इसको लेके आप बहुत स्टॉक करते दिख रहे हो इनको। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी बहुत नजर रहेगी, जहाँ पे आप चाहोगे कि इंसान के साथ लॉयल है या नहीं, ये आपको प्रोटेक्शन देंगे या नहीं, ये आपको स्टेबिलिटी देंगे या नहीं, ये सब देखने के लिए आप इनके ऊपर नजर बना के रखोगे इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है। सो आपको ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का साथ नहीं हो, इसलिए कोई कुछ ब्लैक मैजिक या स्पेल वर्क वगैरह कर रहा है, जिससे कि आप दोनों की एनर्जी खराब हो रही है या इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। आपको इस टाइम पे ऐसा फील होगा। बहुत इम्पेशेंट एक्शंस आपके रहेंगे, जहाँ पे आप चाहोगे इस इंसान के साथ बात करना, इनके साथ कनेक्ट करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है, ठीक है। जहाँ पे इम्पेशेंट एक्शंस आपके होंगे इस टाइम पे, और बहुत ज्यादा इनको स्टॉक करोगे आप, मुझे ये दिख रहा है। सो गाइडेंस हम देखेंगे मेरे स्कॉर्पियो के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड गाइडेंस फॉर माय स्कॉर्पियंस डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज। यूनिवर्सल लाइट की एनर्जी है इस टाइम। वृश्चिक राशि वाले थोड़ा सा मेडिटेशन करें, डिवाइन से कनेक्ट करें, पूजा पाठ ज्यादा करें, डिवाइन एनर्जी से ज्यादा कनेक्ट करने की कोशिश करें इस टाइम, ठीक है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग की एनर्जी है, जहाँ पे कुछ स्पिरिचुअली ग्रो कर सकते हैं इस टाइम पे आप। तो इस टाइम अगर मेडिटेशन आप करेंगे तो बहुत आपकी एनर्जी वाइब्रेशन आपकी हाई हो सकती है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। क्लैरिटी की एनर्जी यहाँ मुझे ऑब्स्टिकल रिवर्स में दिख रही है। सो कुछ अनक्लियर से कुछ थॉट्स इस टाइम हो सकते हैं, फॉगी सा हो सकता है, क्या डेस्टिनी है, मंजिल क्या है, ये सब को लेकर आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। इन सारी चीजों में क्लैरिटी लाने के लिए भी आपको मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल होगा इस टाइम पे। तो जरूर मेडिटेट करें और अपनी एनर्जी को हाई करें, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग माय डियर स्कॉर्पियंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।